गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि पहले भी हमने गाज़ा पीस प्लान के बारे में आपसे बात की थी, मज़ीद उस पर जो है आगे बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जो है गाज़ा पीस प्लान के तहत हमस के द्वारा होस्टेज और जो है इजरायली गवर्नमेंट ने जो है प्रिजनर को रिहा किए। तो हमस के पास 48 माना जाता है कि उनके कब्ज़े में अभी थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 ही ज़िंदा हैं। बाकी के बारे में कोई क्लियर स्टेटस नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो नहीं रहे। तो बहरहाल हमस ने जो है अपने वादे के मुताबिक जो 20 जो उनके पास लाइफ थे, जो ज़िंदा थे, उन्हें इज़राइल को सुपुर्द किया और 2 बैच में 7 और 13 करके 2 बैच में उन्हें इजरायली गवर्नमेंट को सपुर्द किया। उधर इजराइल ने भी जो है लगभग 250 प्रिजनर जो 2 साल के जंग के दौरान जो गिरफ्तार किए गए थे और जिन पे क्रिमिनल मतलब केसेस थे, तो उसको भी रिहा करने के लिए इजराइल राज़ी हो गया था। बाकी अदर्स जेल में इजराइल के जो 1700 और प्रिजनर थे जिन पर कोई ट्रायल नहीं हुआ था, उन्हें भी इजराइल जो है रिहा करने के लिए राज़ी हो गया। तो बहरहाल 13 अक्टूबर 2025 को दोनों तरफ एक मुख्तसर सी कहेंगे कि आज़ादी जो है पार्शियल मतलब जो है एक आज़ादी जैसा जश्न मनाया गया कि फ़िलिस्तीनी प्रिजनर फ़िलिस्तीन पहुँचे और इजरायली होस्टेज इजराइल पहुँचे और अपने फैमिली से रीयूनाइट हुए। तो नेचुरली जब आप 2 साल मतलब जो है आप कैद में हो, कैद ही कहा जाएगा, हॉस्टेज बनाए गए हों, फिर 2 साल के बाद आप अपने नियर एंड डियर से मिलते हों, तो उसकी नेचुरली खुशी तो एक होती ही है। और देखा भी गया, मतलब जो है इमोशनल रीयूनियन हुआ और जो है इधर इज़राइल में और उधर जो है आप गज़ा और जो है वेस्ट बैंक दोनों जगह ही जो है जो फ़िलिस्तीन रहा हुए लगभग 100 लोगों को इज़राइल ने भी रिहा किया है। तो वो लोग भी अपनी फैमिली से मिलकर, जाहिर सी बात है, फैमिली वाले खुश हुए। एक अच्छा संकेत है। और ये समझौता जो हुआ गाज़ा पीस प्लान, उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक अहम भूमिका रही है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसमें वर्ल्ड ओपिनियन का भी एक दबाव रहा है, और ख़ासकर जिस तरह से एक के बाद एक जो है दुनिया, यूरोपियन यूनियन और दुनिया के अलग अलग प्रमुख देशों ने जो है जब फ़िलिस्तीन को रिकग्नाइज करना शुरू किया और ये कहा कि जो है वहाँ पीस तभी हो सकता है जब वहाँ पे दोनों के लिए एक अलग अलग सोवरेन स्टेट होगा। यानी 2 नेशन थ्योरी का जो है देश, विश्व के प्रमुख देशों ने समर्थन किया, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, या यूरोप से जो है ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन वगैरह, नॉर्वे वगैरह ने तो पहले ही कहा हुआ था कि यहाँ पे पीस तभी आएगा जब 2 नेशन की पॉलिसी अपनाई जाएगी। तो बहरहाल पूरे दुनिया में एहतजाज भी हुआ, कनाडा से लेके आपको जो है ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका की जितनी हार्वर्ड बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट ने जो है मतलब चूँकि अब इंफॉर्मेशन का ज़माना है, कम्युनिकेशन का ज़माना है, सारी दुनिया जो है जो इजराइल जुल्म सितम कर रहा था 2 साल से, सारी दुनिया देख रही थी, इनजस्टिस जो हो रहा था वो सारी दुनिया देख रही थी। तो तमाम लोगों ने मतलब जो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जाहिर सी बात है इंटरनेशनल प्रेशर रहा, और फिर अमेरिका को भी लगा कि जो है अब जो है बहुत बात आगे बढ़ गई है, अब इसे रुकना चाहिए। उसकी एक वजह ये भी है कि इज़राइल ने जो है जो एयर पावर का जितना इस्तेमाल कर सकता था उसने कर लिया, और उसमें जो है पूरे गज़ा को लगभग तबाह कर दिया और लगभग 70,000 लोग जो है मारे गए। और मतलब कितने मासूम बिल्डिंग, अस्पताल, स्कूल, जितने शेल्टर जहाँ पे लिए हुए थे वहाँ पे गिरा गया। अब इज़राइल का प्रोग्राम था कि हम उसको गाज़ा को जाके कंट्रोल करें। तब कंट्रोल करने के लिए जो हमास के फाइटर हैं उनसे लड़ना पड़ेगा, और उस लड़ाई में जाहिर सी बात है इज़राइल का भी नुकसान। एयर की लड़ाई में तो इज़राइल ने बर्तरी हासिल कर ली, क्योंकि हमास के पास कोई एयर पावर है नहीं,
लेकिन जब स्ट्रीट फाइट की नौबत आई, जब इज़राइल अपने टैंक वगैरह लेके अपने फ़ौज को लेके जब दाखिल हुए, तो ऐसा लगा, अमेरिका को भी लगा और इज़राइल को भी शायद एहसास हुआ होगा, स्ट्रीट फाइट में जब इज़राइली सैनिकों की जान जाएगी तो इज़राइल के लोगों का और भी प्रेशर आएगा और लोग नाराज़ होंगे। वैसे ये कई सर्वे ये बताते हैं कि 70% जो है नेतन्याहू के लोग खिलाफ थे इजराइल में, और वो चाहते थे कि जंग रुके, जल्द से जल्द जंग रुके। लेकिन इजराइल जो है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपने ज़िद पे अड़े रहे और वो जो है 2 साल तक तबाही मचाते रहे। फिर बहरहाल अल्टीमेटली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मतलब इंटरवेंशन से जो है ये समझौता हुआ, और इन बिटवीन जो है इज़राइल ने जो कतर पे मतलब जो है अटैक किया, तो उससे भी एक इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है माहौल पैदा हुआ, और अरब के देश जो इज़राइल के हमदर्द थे वो भी, उनको भी लगा कि अब शायद जो है हम मतलब जो है इस तरीक़े के इज़राइल के रवैये का किसी तरीके से हमदर्दी नहीं दिखा सकते। जैसा आप जानते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत यूएई और बहरीन जो है ऑफिशियल रिलेशन बनाया हुआ है इज़राइल से, और इन लोगों ने इसीलिए कभी भी खुलकर कंडेम नहीं किया है, सिर्फ ज़बानी। उससे ज़्यादा तो यूरोप के और लोग भी और वहाँ के जो रहनुमा हैं, हेड ऑफ द स्टेट जो है, उन्होंने कई बार जो है स्ट्रॉन्गली जो है कंडेम किया कि जो है गज़ा की जो हालत है इनह्यूमन है, अनटॉलरेबल है, उसे जो है रोका जाना चाहिए। तो बहरहाल ये जो है गाज़ा पीस प्लान जो है उनके डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे फिर इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू राज़ी हुए, और इस तरीके से हमस और जो है इज़राइल के बीच जो है समझौता हुआ 13 अक्टूबर को। और दोनों उसके तहत, जैसा हमने पहले भी आपसे बात किया, कि हॉस्टेज और प्रिजनर का एक्सचेंज हुआ। लेकिन अभी आगे भी जो 28 जिनके मतलब जो हॉस्टेज थे, जिनका अभी पूरी क्लियरिटी नहीं है उनका स्टेटस क्या है, कहाँ पे हैं, किस हाल में हैं, उन्हें भी सपोर्ट करना है इज़राइल को। और प्रिजनर जो फ़िलिस्तीनी हैं उसे भी जो इज़राइल मतलब मुझे सपोर्ट वो हवाले करेगा हम। जैसा आपसे पहले भी हमने बात की थी कि ये समझौता बहुत ही फ्रेजाइल है, क्योंकि मतलब जो है इज़राइल थोड़े से फ्लिमसी ग्राउंड पे या कोई भी बहाना बनाकर कभी भी इस समझौते को तोड़ सकता है। इसलिए अभी तो लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें, चूँकि वर्ल्ड ओपिनियन है, दुनिया के तमाम ख़ास देश हैं, प्रमुख देश हैं, उन्होंने जो है प्रेशर बनाया, तो इसकी वजह से जो है, क्योंकि लगभग जो बाइडन जो है पूरा खुलकर सपोर्ट करते रहे इज़राइल का, उसके बाद 6 महीने से जो है डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट, कभी कंडेम नहीं किया जो भी कुछ भी इज़राइल में कर रहा था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दुनिया में जो है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठने लगी, तब ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को भी लगा, एक उनको शौक़ था कि मेरे को जो है नोबेल पीस प्राइज़ भी मिले, तो उसके लिए उन्होंने फिर आके, जैसा आप जानते हो 13 अक्टूबर को सुबह में जो है डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल पहुँचे और वहाँ की पार्लियामेंट नेसेट जो है उससे मुखातिब हुए। उसमें सभी लोगों की, नेतन्याहू, वहाँ के प्रेसिडेंट, स्पीकर और तमाम लोगों की जो जनरल थे उनकी बड़ी तारीफ़ की। डोनाल्ड ट्रंप को भी पार्लियामेंट के अंदर जो है स्टैंडिंग ओवेशन मिला, काफ़ी देर तक उनके लिए तालियां बजती रहीं। और जो है नेतन्याहू ने भी जो है ये बात कही कि जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये समझौता कराकर एक बहुत बड़ा काम किया है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा कि अब तक जो वाइट हाउस में जो प्रेसिडेंट हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा इज़राइल का जो हमदर्द प्रेसिडेंट रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि तमाम प्रेसिडेंट जो अमेरिका के रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उनकी शुरू से ही प्रो इज़राइली पॉलिसी रही है, और दुनिया भर का एड, मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड और पॉलिटिकल सपोर्ट सभी देते रहे हैं। जो बाइडन ने जो है डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया। हालांकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे आप जो है लिबरल हो, वो दोनों ही के बीच में रिपब्लिकन हो, दोनों के सपोर्ट रहा, एज अनकंडीशनल सपोर्ट रहा। और इज़राइल जो है
वो अमेरिका ही के सपोर्ट की वजह से जो है ये इस तरीके की दादागिरी दिखाता है। तो बहरहाल लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो समझौते हुए उसमें अमेरिका की तरफ से जो है स्टीव जो है विटकॉफ और जो है जेरेडी कुशनर जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं और वो मज़हब उनका यहूदी है, तो ये दोनों भी शायद जो है कुशनर ने जो है इज़राइल को समझाने में, चूँकि वो भी जूस कम्युनिटी से आते हैं, उन्हें समझाने में जो है और इस जंग को रुकवाने में जो है काफ़ी मदद मिली होगी, क्योंकि जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है सभी लोगों ने जो है विटकॉफ की और कुशनर की बहुत तारीफ़ की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी की, नेतन्याहू ने भी की, वहाँ के स्पीकर ने भी की, और खूब इन दोनों के लिए तालियां बजी, विटकॉफ के लिए जो है और कुशनर के लिए। और तो बहरहाल इस जंग को रुकवाने में जो है और भी बहुत से लोगों का रहा, लेकिन ये मुख्य तौर पे स्पेशल एनवॉय के तौर पे काम किया इन्होंने। तो जैसा हमने कहा कि कुशनर जो है यहूदी हैं और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, जाहिर सी बात है, तो इसलिए उनका इन्फ्लुएंस इसमें काफ़ी रहा। अब रही बात कि वहाँ से मतलब जो है इज़राइल पार्लियामेंट से संबोधन के बाद, जो मुखातिब होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है शर्म एल शेख गए, जहाँ पे विश्व के अनेक नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने यही बात की कि इस मतलब जो है संधि को कैसे आगे बढ़ाया जाए और मजबूत किया जाए, और दोनों इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जो है सिक्योरिटी और जो है इनको कैसे बहाल किया जाए, और जो है इन लोगों के वहाँ पे सभी लोगों ने इस बात पे चर्चा की कि जो है सिक्योरिटी है, पीस है, उस रीजन में रहे। लेकिन एक सबसे आश्चर्य बात है, वो जो डिक्लेरेशन कह लीजिए, ये जो समिट हुए उसका जो वो हम देख रहे थे, कहीं भी उसमें टू नेशन थ्योरी की बात नहीं की गई है। सिर्फ पीस, सिक्योरिटी और जो है प्रॉस्पेरिटी की बात की गई है कि दो मिलजुल के रहें और शांति रहे और दोनों एक दूसरे से सिक्योर रहें, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसकी बात तो बार बार रिपीट की गई है। और इसका नाम जो दिया गया है वो ट्रम्प पीस एग्रीमेंट। और ऐसा लग रहा है कि शर्म एल शेख में जो तमाम विश्व के, हालांकि तमाम महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल थे, कनाडा से लेके आपको यूरोपियन यूनियन के महत्वपूर्ण देश हैं, और उसके अलावा जो है अरब से भी कई देश शामिल हुए, तो ये तमाम विश्व के देश जो हैं इसमें शामिल हुए। लेकिन इसमें जो टू नेशन थ्योरी की बात कहीं नहीं कही गई है, बस पीस एंड जो है सिक्योरिटी की बात बार बार दोहराई गई है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इसकी बात दोहराई गई है, लेकिन एक अलग इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीन स्टेट बनेगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की गई है। और इसको मतलब इस जो गाज़ा पीस प्लान है इसको कैसे मजबूत और किया जाए और ये आगे तक कायम रहे, इसके लिए भी इसमें डोनाल्ड ट्रंप के ही नेतृत्व में जो है, जैसा आपने से हमने कहा कि इसका नाम ही जो है ट्रम्प पीस एग्रीमेंट रखा गया है। तो बहरहाल ये कल 13 अक्टूबर 2025 को ये समझौता हुआ और विश्व के इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी, अरब लीग के जनरल सेक्रेटरी और यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट, ये सभी लोग भी मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में ये जो है समिट हुए। और जैसा हमने कहा कि विश्व के जो है स्टारमर भी रहे और जो है कैर्नी भी रहे, अमेरिका के प्रेसिडेंट, और विश्व के बहुत सारे देश, जो मैक्रॉन भी थे वहाँ पे मौजूद, उसके स्पेन के प्राइम मिनिस्टर थे और जर्मनी के चांसलर थे, तमाम दुनिया के महत्वपूर्ण हस्तियाँ रहीं वहाँ पे। लेकिन जैसा हमने कहा कि इसमें इस समझौते में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, फ़िलिस्तीन का फ्यूचर क्या होगा, सिर्फ पीस, प्रोस्पेरिटी, सिक्योरिटी की बात की गई है, लेकिन फ़िलिस्तीन स्टेट का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी खुलकर टू नेशन थ्योरी की बात नहीं मानी है। बल्कि जब ये ब्रिटेन गए थे स्टारमर से जो बातचीत हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस के सामने कहा कि मेरी जो है टू नेशन थ्योरी पे जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से एग्रीमेंट नहीं है, सहमति नहीं है, हमारी दोनों की राय अलग है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ये पीस प्लान देखिए क्या रूप लेता है आगे चलकर, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने में फ़िलिस्तीन का मतलब दुनिया की और अमेरिका की क्या भूमिका रहती है। फ़िलहाल एक मतलब जो है जो जंग थी वो रुक गई,
लेकिन जंग के साथ साथ अमन हो वहाँ पे, और फ़िलिस्तीनियों को उनका हक़ मिले, और जो 70,000 कुर्बानियाँ दी गई हैं उस कुर्बानी के बदले उन्हें एक इंडिपेंडेंट आज़ाद खुद मुख्तार स्टेट मिलना चाहिए। तो आज यहीं पे आपसे नेक्स्ट बात फिर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।